वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ तोपों के दहाने खोल दिए। कहा नवाज शरीफ का अगला हमला पाकिस्तान की फौज पर होगा। अभी तक जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सबके साथ नवाज शरीफ के इख्तलाफात हुए हैं। खुद आर्मी चीफ बनाते हैं, इससे इख्तलाफ क्यों होता है? इसीलिए कि आर्मी के पास जो एजेंसी है इनको सबसे पहले इनकी चोरी का पता चल जाता है। नवाज शरीफ को फौज से डर होता है, ये फौज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और फौज से इनका इख्तलाफ हो जाता है। कमालिया में जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने प्लॉट देकर जजेस खरीदे, अभी से सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपने साथ मिला रहा है। ये कभी आज़ाद अदलिया को चलने नहीं देंगे क्योंकि इन्हें अपने केसेस खत्म करने हैं। अवाम देख रहे हैं कि मुल्क के सबसे बड़े डाकू खुलेआम हुकूमती एमएनएस को 20 से 25 करोड़ रुपए देकर उनके ज़मीर खरीद रहे हैं। हुकूमत तो मामूली चीज़ है, जान भी चली जाए तो वो इन 3 चूहों को नहीं छोड़ेंगे। ऑपोजिशन का प्लान है कि इनकी हुकूमत खत्म करके इक़्तिदार में आकर सबसे पहले नैब को खत्म करे। इमरान खान ने कहा कि कल सबको जलसे में आना है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बदी के खिलाफ निकलें, हमारा साथ दें क्योंकि हम बदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की तरफ से ऑपोजिशन पर बूट पॉलिश के इल्जामात को हंसी में उड़ा दिया। वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए उन्हें याद दिला दिया। पारा चनार में जलसा आम से खिताब के दौरान बिलावल ने कहा कि उन्हें याद है सब ज़रा ज़रा, जब हमीद गुल आपकी नैपी तब्दील करते थे तब से हमें याद है, जब आप पाशा का खिलौना थे तब से हमें याद है। आज तो आपने बूट पॉलिश ख़त्म कर दी, अब बूट चाटने पर उतर आए हो। ऐसे बूट पकड़े हुए हैं कि आज तक तारीख में किसी ने ऐसे नहीं किया। सिलेक्टर्स को भी महसूस हो रहा है कि इनका काम नहीं कि ऐसे ओहदे की सिलेक्शन करें। न्यूट्रल को जानवर कहने वाला अब न्यूट्रल से माफ़ी मांग रहा है और दरख्वास्त करता फिर रहा है कि इत्तेहादियों को जलसे तक रोक कर रखें। बिलावल ने यह भी कहा कि आप झूठ बोलना बंद कर दो वरना हम खातून अव्वल की करप्शन सामने लाएंगे। हमें मालूम है उस्मान बुज़दार ने वज़ारत आला के लिए कहाँ पैसा दिया था। हमारी करप्शन नहीं मिली तो कहते हैं उर्दू कमज़ोर है। पहले अपने 3 बच्चों को उर्दू सिखाओ। मुझे उर्दू सिखाने से पहले आपके 3 बच्चे हैं, तीनों को उर्दू सिखा दो। इमरान खान की हुकूमत जा चुकी, हम तो इसे खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की कंटेनर पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को झूठा करार दे दिया। नून लीग का महंगाई मुकाम मार्च मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में मॉडल टाउन लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब गामजन। मरियम नवाज और हमजा शहबाज ट्रक पर सवार, पार्टी झंडों की बहार। तरानों पर कारकुनों के पुरजोश नारे। मरियम और हमजा हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब देते रहे। मार्च का पहला पड़ाव आज गुजरांवाला में होगा। गुजरांवाला में भी नून लीगी कारकुन पुरजोश। गुजरांवाला के पहलवान भी रिवायती अंदाज में जलसागाह पहुंचेंगे, मार्च का इस्तकबाल करेंगे। महंगाई मार्च 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। अवामी मुहिम के आगाज से पहले मरियम नवाज की वालदा की कब्र पर हाजिरी, फाते पड़ी। लाहौर से इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के मार्च के दौरान सड़क पर साइन बोर्ड रास्ते में आ गया। कंटेनर पर मौजूद मरियम नवाज, हमजा शहबाज, मरियम औरंगजेब और दीगर शुरका को कुछ लम्हों के लिए नीचे होना पड़ा। साइन बोर्ड गुजर गया तो सब वापस खड़े हुए। जमीयत उलमा इस्लाम की भी इस्लामाबाद में जलसे की तैयारी। महंगाई मार्च में शिरकत के लिए डेरा इस्माइल खान से मरकजी काफिले की रवानगी के लिए कारकुनों की आमद जारी। मौलाना फजलुर रहमान हकला इंटरचेंज से काफिले की क़यादत करेंगे। पेशावर, मालाकंड, कबाली इलाकों और दीगर इलाकों से भी काफिलों की रवानगी। अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार भी काफिलों के साथ होंगे। पीटीआई भी कल इस्लामाबाद में मैदान सजाने को तैयार। पावर शो के लिए 36 कंटेनर्स की मदद से स्टेज तैयार हो गया। मरकजी क़यादत के लिए खुसूसी कंटेनर बना दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के कारकुन रैली की सूरत में इस्लामाबाद पहुंच गए।
कराची से भी पीटीआई के कारकुनों की ट्रेन से रवानगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान से 20 किलोमीटर लंबा जुलूस जलसे में शिरकत के लिए आ रहा है। तैयारी पकड़ो चूहो, अब टांगे ना कांपें। कल पाकिस्तान के अवाम साजिश नाकाम बनाएंगे। 4 मुनहरिफ अराकीन राबते में हैं, इत्तेहादियों से राबते में हैं। जल्द अच्छी खबर आएगी। भाटी गेट लाहौर में पीटीआई के कैंप में आग लग गई। कुर्सियां, टेंट और बैनर्स जल गए। कारकुनों के मुताबिक कैंप को नामालूम अफराद ने आग लगाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मदीना की इस्लामी रियासत के लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल करने के बाद अब अमर बिल मारूफ जैसी मुक़द्दस इस तरह का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अपर दी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय इदारों पर हमलावर हैं। इलेक्शन कमीशन और मीडिया पर हमलों की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म पर आदम एतमाद कर दिया। अब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बजट के बाद वक्त से पहले इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। कहा इमरान खान मकबूलियत में जिस मकाम पर हैं इसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन में जाने का सही वक्त होगा। कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को इमरजेंसी की राय दी थी लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। 27 मार्च के जलसे में आवाम का समंदर होगा। रावलपिंडी से इस्लामाबाद की रैली की क़यादत वो खुद करेंगी। अपोजिशन को भी वार्निंग दे दी कि धरना देने वालों को धर लिया जाएगा। कोई गलती की तो सज़ा भी यही भुगतेंगे। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि मफरूर कातिलों को भी वोट डालने के लिए दुबई से लाया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि इनकी कांपें टांग रही हैं। नाज़िम जोखियों कत्ल में नामजद MNA जाम अब्दुल करीम को दुबई से आमद पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा पर मुश्तमिल हुकूमती टीम की चौधरी बरादरान के घर आमद। चौधरी शुजात इस्लामाबाद में होने की वजह से मुलाकात में शरीक ना हुए। चौधरी परवेज़ इलाही ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। कुछ देर बैठे फिर उठकर चले गए। तारिक बशीर चीमा ही, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक से सारी बातचीत करते रहे। मुलाकात खत्म होने से कुछ देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा शामिल हुए। मुलाकात के बाद शेड्यूल मीडिया से गुफ्तगू भी मनसूख कर दी गई। चलते चलते शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उन्हें अल्लाह ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा। काफ लीग ने इलामी में कहा कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। आइंदा जल्द इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि हांडी पक चुकी, आधी बट चुकी, आधी बांटी जा रही है। मुल्क में जारी सियासी ड्रामे का अभी ड्रॉप सीन नहीं होगा। किरदार तब्दील होंगे। जो बाहर बैठे हैं उनकी बीमारी की अभी दवाई नहीं आई। MQM की मुट्ठी अब तक बंद, क्या फैसला करेगी अभी तक फैसला नहीं हुआ। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अभी कोई इत्तेहाद और मुआहदा नहीं हुआ है। MQM अपनी जगह पर खड़ी है। हालात से फ़ायदा उठाने वाले नहीं। इनके जो मुतालबात थे उसके हल में PTI से तजर्बा अच्छा रहा। चेहरों की तब्दीली से हालात ठीक नहीं होंगे, अब नीयतों की तब्दीली से ही हालात बेहतर होंगे। PTI के 13 नाराज अरकान ने शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, राना कासिम नून, नूर आलम खान, अहमद हुसैन डेहर, वजी कमर और नज़रत पठान समेत नाराज अरकान ने कहा है कि पार्टी के साथ हैं। कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया जिसमें पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की हो। कोई ऐसा अमल नहीं किया जिस पर तरह से ठेका इतलाक हो। इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इसलिए वज़ीर आज़म के सामने पेश होना ज़रूरी नहीं समझते। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के जलसों के बायस रेड जोन सील करने का फैसला। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों, पुलिस और इंतजामिया के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। रेस्क्यू 1112 सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले इदारे और सिविल डिफेंस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। नामवर सियासतदान चौधरी निसार अली खान का कहना है कि नवाज शरीफ उन्हें और वो नवाज शरीफ को नापसंद करते हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ को करप्ट नहीं कहते। गैब का इल्म अल्लाह को है। उन्होंने नवाज शरीफ के करीब करप्शन नहीं देखी। अगर देखते तो कब का नवाज शरीफ को छोड़ चुके होते। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक चौधरी निसार ने बात 2018 के इंतखाबात से पहले इमरान खान से एक मुलाकात में उस वक्त कही जब इमरान खान ने उनसे कहा था कि नवाज शरीफ तो करप्ट है।
मेरा करियर साफ सुथरा है, मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते। BBC के मुताबिक चौधरी निसार ने हालिया दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करनी है और कल 27 मार्च को PTI के जलसे में शिरकत की तरदीद की है। नवाज शरीफ ने कभी कोई मैच एम्पायर को मिलाकर नहीं खेला। हमेशा नवाज शरीफ पर एम्पायर से मिलकर खेलने का इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान आज जोश खिताबत में उल्टा कह गए। सारी बात में एम्पायर के साथ मिलकर खेलने और अपने एम्पायर खड़े करने की तफसील बताकर आखिर में ये कह गए कि नवाज शरीफ ने कभी एम्पायर को मिलाकर मैच नहीं खेला। विफाकी काबीना की ECL कमेटी ने पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया। शेख रशीद की ज़ेर सदारत कमेटी के जारी करदा इलामी में कहा गया है कि जाम अब्दुल करीम का नाम नाजिम जोखी कत्ल केस में नामजद होने के बाइस ECL में डाला गया। FIA को जाम अब्दुल करीम का रेड वारंट जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी तैयार करने की तरदीद कर दी। इससे पहले खबर आई थी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी तैयार कर ली है और वज़ीर आला का यह भी कहना है कि इमरान खान ने हुक्म दिया तो वो ओहदा भी छोड़ सकते हैं। हरनाई में कोयले की कान से 3 कारकुनों को 4 रोज़ बाद जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन हालत तशवीशनाक। अस्पताल में ऑक्सीजन पर मुंतकिल कर दिया गया। कारकुनों को निकालने के लिए 1300 फुट तक खुदाई की गई। 22 मार्च को कोयले की कान मुनहदम हो गई और मजदूर फंस गए थे। फतोही में तशद्दुद से पापड़ फरोश की मौत की तहकीकात जारी। लवाहिकीन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब्दील करने का इल्ज़ाम। कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दे दी। ह्यूमन राइट्स सेल की मदद से मजिस्ट्रेट को दी गई दरख्वास्त में लवाहिकीन ने कहा कि अशरफ सुल्तान की मैयत को गुस्ल दिया गया तो जिस्म पर कई निशानात थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। शक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब्दील की गई। मुतल्लका हुकाम 29 मार्च को तलब। थर पारकर के मिट्टी थाने में दौरान हिरासत नौजवान की हलाकत। पुरसा का कत्ल का मुकदमा दर्ज किए जाने तक मैयत उठाने, पोस्टमार्टम करवाने और तदफीन करने से इनकार। कराची में लंपी वायरस भैंसों में रिपोर्ट नहीं हुआ। एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर डॉक्टर अकरम का बयान। कहते हैं भैंसों में मामूली दाने हो जाना खारिज इम्कान नहीं। लंपी वायरस बुनियादी तौर पर गाय की बीमारी है। वायरस से मुतासिर जानवर का पका हुआ गोश्त और उबला हुआ दूध काबिल इस्तेमाल है। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 4 जिंदगियां ले गया। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.62% रही। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज को बहुत खास करार दे दिया। कहा कि 15 रोज़ बहुत टफ रहे। ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी जगह है, इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 29 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ बाईं कोहनी में तकलीफ के बायस वाइट बॉल सीरीज से बाहर। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने खूब लुत्फ उठाया। कई खुशगवार लम्हात समेटे। कैंगरूज को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जश्न का अंदाज भी खूब भाया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने डांस किया। मानस लबुशेन ने क्राउड के फेवरेट रहे। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को भी शायकीन ने खूब सपोर्ट किया। तारीखी सीरीज का हर लम्हा यादगार बन गया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 71 रन से शिकस्त दे दी। निदा डार 50 रन बनाकर नुमाया रहीं। कीवी बॉलर हैना रो ने 5 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान ने मेगा इवेंट के 7 मैचेस में से सिर्फ 1 में कामयाबी हासिल की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम महंगाई का अजाब नाजिल करने वालों को आखिरी धक्का दें। अवाम ना निकले तो नालायक हुक्मरान पूरा पाकिस्तान खा जाएगा।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि महंगाई के कप्तान को भगाने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके। जो शख्स 3.5 साल तक आवाम से झूठ बोलता रहा, अब वो शख्स मजहब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का रमजान से पहले महंगाई में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा कि एक हफ्ते में आटे और घी समेत 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन बनी गाला में सब अच्छा की रिपोर्ट है। तबाही सरकार महंगाई कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम रही। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान नियाज़ी जितना भाग सकते हो भागो, क्योंकि आपके पास वक्त कम है। आपको पार्लिमानी और अवामी दोनों पिचेस पर शिकस्त देंगे। इमरान नियाज़ी पार्लियामेंट में मैच हार चुके हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि इमरान खान हवास खो बैठे, तहरीक इंसाफ खौफज़दा है। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का इमरजेंसी सर्विसेज का बॉयकॉट दूसरे रोज भी जारी। ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज पहले ही 4 माह से बंद। गरीब मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। गिरफ्तार यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का जुडिशल रिमांड। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को 2 रोज पहले रेड जोन से गिरफ्तार किया गया। भारत में 4 साल कैद काटने वाली पाकिस्तानी खातून समीरा अपनी बेटी समेत पाकिस्तान वापस पहुंच गई। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने समीरा रहमान और सना फातिमा की। कराची में सूरज का चढ़ा पारा नीचे नहीं आया, 39 डिग्री तक पहुंच गया। कल तक गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान नहीं। 2 दिन का वक्फा आएगा, फिर 30 मार्च से सूरज फिर गुस्सा दिखाएगा। भारत में 4 साल कैद काटने वाली पाकिस्तानी खातून समीरा अपनी बेटी समेत पाकिस्तान वापस पहुंच गई। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने समीरा रहमान और सना फातिमा की पाकिस्तान को हवालगी की तस्दीक कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम को समीरा के हवाले से ज़रूरी कार्रवाई की तकमील में 2-3 दिन लगेंगे। भारत में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत बन जाने वाली बहादुर लड़की मस्कान कॉलेज इंतज़ामिया के सामने डट गई। कहा कि हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो इम्तिहान में नहीं बैठेंगी। वालिद भी बेटी की हिमायत में खड़े हो गए। कहा कि बेटी को किसी ऐसे कॉलेज में दाखिल करवाएंगे जहां हिजाब पहनने पर पाबंदी ना हो। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कॉलेज इंतज़ामिया ने भी हिजाब में इम्तिहान लेने से इनकार कर दिया। कॉलेज इंतज़ामिया ने हाई कोर्ट के फैसले को अपनी मजबूरी बताया। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल की बंदिश के खिलाफ तालिबात और असातिज़ा सड़कों पर आ गए। 6ठी जमात से लड़कियों के स्कूल की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। अमेरिका के तालिबान के गर्ल्स स्कूल बंद करने के फैसले की मजम्मत। दोहा में तालिबान से तयशुदा मुलाकातें मनसूख कर दी। तालिबान ने लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल 7 माह बाद 23 मार्च को खोलने का ऐलान किया था, लेकिन स्कूल खुलने के चंद घंटे बाद ही बंद करने का हुक्म भी दे दिया। श्रीलंका में मुआशी बहरान बरकरार। ज़रूरी अशिया की कमी पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। $1 290 श्रीलंकन रुपये से भी महंगा हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के बायस मुल्क में कागज़ दरामद करना मुश्किल हो गया। 2 अखबारात ने इशात बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान वेमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर कायनात इम्तियाज़ की ज़िंदगी की नई इनिंग्स का आगाज़ हो गया। कायनात शादी के बंधन में बंध गई। निकाह वकारुद्दीन से कराची में हुआ। रुखसती 30 मार्च को होगी। मुमताज़ ड्रामा निगार, मुसन्निफ़ा और मकालमा नवीस हसीना मोइन को मदाहों से पिछड़े 1 बरस हो गया। हसीना मोइन ने रेडियो और टेलीविज़न के लिए ज़िंदगी की लाजवाब कहानियाँ लिखी, यादगार मकालमे तहरीर किए।